सो फाइनली यहाँ पर सीए फाउंडेशन का जो जून अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे एंड हम भी यहाँ पर शॉक हैं कि भैया रिजल्ट कैसा आया। मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आएगा या फिर मीडियम आएगा, लेकिन रिजल्ट इस बार का उतना अच्छा नहीं आ पाया है। तो इससे आप लोग को परेशानी हो रही होगी, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन बेटा आप अपने कल पर नहीं, अपने आने वाले कल पर फोकस करना है, जो कि है आपका सितंबर अटेम्प्ट। यहाँ पर जो सितंबर अटेम्प्ट है इस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि क्या भैया यहाँ पर 300 मार्क्स स्टिल पॉसिबल है, क्या यहाँ पर ये जो नंबर है ये स्टिल पॉसिबल है, क्योंकि अब तो ये बहुत दूर जाता दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस जून अटेम्प्ट। यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई थी। पर बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना हमको, अगर हम लोग राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली ये 300 मार्क्स पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। तो इस प्रिपरेशन लेवल को मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि अभी आप किस लेवल पर खड़े हुए हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लो। हाँ हाँ, भैया पे भरोसा रखो, अपनी आंखों को बंद करो एंड यहां पर आपको एक चीज के बारे में सोचना है, दैट इज कि आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए कितना स्कोर चाहते हो। ठीक है, तो आपका एक नंबर आपके माइंड में आना चाहिए, वो नंबर को देखो कितना नंबर है। इट कैन बी 300, इट कैन बी 320, इट कैन बी 270। ठीक है, तो जितना भी नंबर आप चाहते हो एग्रीगेट लेवल पर उसको अपने दिमाग में इमेजिन करना है। कर लिया है सबने? नाउ यू हैव टू इमेजिन कि आप जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जितनी पढ़ाई दिन में करते हो, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या आपकी पढ़ाई इतनी काफी है कि जो नंबर आपने सोचा है ये अचीव हो पाएगा। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है कि आप ये भी सोच सकते हो कि आप जितनी रोज पढ़ाई कर रहे हो क्या यहाँ पे वो सफिशिएंट है और उससे कितने मार्क्स आप बना सकते हो, इसके बारे में आप सोच सकते हो। और आप कंपेयर करो कि भाई कितना मार्क्स के यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है कि आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उससे आपके भी 200 मार्क्स 250 मार्क्स आ रहे हो, पर बेटा अपन को अच्छे से यहाँ पर सीए को क्लियर करना है। तो यहाँ पर आपको इतने अच्छे से पढ़ाई करना है कि जो 300 मार्क्स है ना ये आपका क्लियर हो जाए, यहाँ पर डिस्टिंक्शन लग जाए, मजा आ जाए। क्लियर है बात? तो अब ये कैसे होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आई थिंक सो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बचे हैं। इस 45 डेज में हम सब लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेफ फाउंडेशन में अच्छे नंबर भी लाना है और क्लियर भी करना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर एक 4 रूल स्ट्रैटेजी। कैसी स्ट्रैटेजी? 4 रूल स्ट्रैटेजी। इन रूल्स को अगर आपने रोज फॉलो कर लिया सो डेफिनेटली डेफिनेटली आप यहाँ पर 300 मार्क्स से ऊपर लेकर के आओगे, सीए फाउंडेशन भी क्लियर करोगे एंड आगे अपनी इंटर की प्रिपरेशन करोगे। तो सबसे पहली चीज आती है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज योर फिक्स योर टाइम। रूल नंबर 1 इज व्हाट? फिक्स योर टाइम। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, तो आपको जल्दी से बताता हूं। हम सब लोगों को अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि हमको इन 45 डेज में कैसे अपने चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हर दिन में हमको कितने आवर्स पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आपको फिक्स क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना है भाई मुझे, कितने चैप्टर को कितना टाइम देना है। जितने घंटे मैं पढ़ रहा हूं उसमें हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को मैं कितना टाइम दूंगा, यहाँ पर कितना मैं उसकी वीडियोस देखूंगा, कितना प्रैक्टिस करूंगा। तो सबसे पहले जब भी आप एक दिन में बैठते हो तो इन द मॉर्निंग जब आप लोग स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन को, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी पेन लोगे और उस पर एक नोट बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कि आज आपको किस किस चैप्टर को टारगेट करना है। तो आपने बिजनेस लॉ से एक चैप्टर को टारगेट किया, आपने इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को टारगेट किया और फिर आपने यहाँ पर मैथ्स और अकाउंटेंसी के लिए भी सेम किया। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर आपको क्लासेस भी देखना है, तो क्लासेस को आपको क्या करना है, 2x स्पीड पर देखना है। 2x स्पीड पर आपको देखना है, साथ ही साथ आपको आईसीएआई मटेरियल पर भी यहां पर क्या करना है बेटा, फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो बनते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी आईसीआई जो है होता है उसका मटेरियल वरदान होता है, उसी को फॉलो करना है। एंड यहां से आपको मॉर्निंग पर ही, इस रूल से आपको मॉर्निंग पर ही एक क्लैरिटी तो आ जाएगी कि यहां पर आपको किस किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। क्लियर है बात? चलो, रूल नंबर 2 अपना आता है जो कि आपको आगे बढ़ा देगा, जो कि आपके मार्क्स ना यहाँ पे, मतलब यार आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना, अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो इसके में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है बेटा आपके नोट मेकिंग का। क्योंकि जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है दिमाग में कि भैया मुझे ना याद नहीं होता है, मुझे याद नहीं होती हैं चीजें, जैसे ही मैं पढ़ता हूं समझ में आता है लेकिन याद नहीं होती हैं चीजें। तो बेटा लर्न करने के लिए,
रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है नोट मेकिंग। लेकिन यहाँ पर 90% से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं बेटा। नोट मेकिंग पता नहीं है कैसे बनाना है, बस समझ में भी नहीं आ रहा और लोग बना भी नहीं रहे हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, नोट्स खरीद रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से किसी कहीं से अपन को नोट्स किसी और के मिल गए, उससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छे नोट्स कौन से होते हैं, सबसे अच्छे नोट्स होते हैं जो आप खुद बनाते हो। तो खुद कैसे बनाते हैं भैया नोट्स, तो सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने का, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दैट इज, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको ICAI मटेरियल ओपन कर लेना है। आपने ओपन कर लिया ICAI मटेरियल, उसके बाद फिर सामने आपको मेरा वीडियो लेक्चर लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स को कैसे किया है बेटा, यहाँ पर पूरे के पूरे ICAI मटेरियल से ही पढ़ाया है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर में भी ICAI मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, प्लस आपके पास ICAI मटेरियल ओपन भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी आपके सामने टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आया, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो आपको जरूर अपने नोट्स में लिखना है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, माइक्रो से, ये आपको पता होना चाहिए। इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हर टॉपिक के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके MCQs में भी रिपीट होते हैं। तो जब आप लोग रिवीजन कर रहे होगे तो यही नोट्स में आपको समझ में आएगा, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स को 3 वर्ड में डिफाइन करना है, माइक्रो से आया है, प्राइस थ्योरी होता है, और एक चीज और, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। तो आपके नोट्स बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत ही कीवर्ड रिलेटेड है, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बढ़िया है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलो अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि आ जाता है हमारी प्रैक्टिस। तो भैया एक बार हमारे लेक्चर्स जो कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं, वन शॉट पर मिल रहे हैं, तो आपने वो चीज तो देख ली है, आपने इसके नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो आप साथ में। लेकिन अब जो आपका यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 8 आवर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हो पर डे, तो यहाँ पर आप 2 आवर्स पर चैप्टर दोगे। तो इस 2 घंटे में से आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ टाइम, यहाँ पर अगर आप 2x में वन शॉट देखते हो तो आपका 45 मिनट्स 1 आवर में मेरा जो वन शॉट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, आपने इसके नोट्स बना लिए, एक क्विक रीड मार लिया आपने ICAI मटेरियल का, आपने इसके नोट्स भी साथ में बना लिए, ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन भाई जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है MCQs की। तो ये MCQs क्या चीज है, चलो जल्दी इसके बात करते हैं। MCQs जो होता है इसको क्लियर अप करने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल होता है वो आपके ICAI मटेरियल के पीछे ही आपको पर चैप्टर, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ पर यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको 100 यहाँ पर तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 12 यूनिट आपकी हो जाती है तो 1200 MCQs तो ऐसे ही आपको मिल गए। अरे भैया ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, हमें को तो बहुत सारे यूनिट्स मिल गए। सही में बहुत सारे MCQs, आपको 1000 के करीब MCQs तो आपको आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर आपके ICAI के मटेरियल में, तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर MCQs हैं वो मैं यहाँ पर आपको अपने चैनल पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है और सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर अप करते जाना है मेरे साथ। ठीक है, एक एक MCQ आपका कौन सा गलत जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है, और वो क्यों गलत जा रहा है ये भी पता होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 से 10 तक सिर्फ 10 MCQ सॉल्व करना है। उस पर आपको अपने आप को मार्किंग देना है कि अच्छा भाई 10 में से मेरे कितने नंबर आए, 10 में से मेरे 1 आए, 2 आए, 3 नंबर आए, जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको अपने स्कोर को यहाँ पर लिखते जाना है। चलो भैया ये तो हमको समझ में आ गया, तो समझ लो आपको सिर्फ 2 ही बने, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से 10 MCQ सॉल्व करना फिर करना है। इससे क्या होगा ना, आप MCQs अगर आपके गलत भी आ रहे हैं तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, आपको ऐसा लगेगा भाई थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, और यहाँ पर मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस नंबर 1 यहाँ पर होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, बस सिर्फ और सिर्फ यार यहाँ पे MCQs इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं ना, मतलब मजा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 1000 MCQs यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5000 MCQ सॉल्व करके जाते हो तो आपके पेपर में कितने MCQs आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 MCQs आएंगे। तो ऑफकोर्स ये बात आप आराम से पूरा पेपर ही प्रिडिक्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है, तो ज्यादा अच्छे यहाँ पर MCQs करो, ज्यादा से ज्यादा करो, एंड क्वालिटी MCQs यहाँ पे सॉल्व करो। सब कुछ कहाँ पे मिलेगा, सी प्रतिज्ञा बायन अकेडमी में, मनी भैया आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट ये जो रूल होता है, ये अब जो हमारा रूल आ रहा है, दिस इज द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र होता है बेटा ये, क्यों होता है भैया, कैसे ब्रह्मास्त्र होता है, मैं आपको बताता हूं। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी AIR 1 होते हैं, अगर आप उनका स्केड्यूल देखोगे तो यहाँ पर वो सब रिवीजन जरूर करते हैं। यानी कि डे के एंड में जब आपने सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स को टाइम दिया है, सबकी पढ़ाई की है, तो अब आपको यहाँ पर रात में 1 आवर जरूर निकालना है फॉर रिविजन।
जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट में जो कोई भी पढ़ा है बस उसको एक बार देखना है, रिमेंबर करना है। कोई मेमोराइज करने वाली चीज है उसको जरूर याद कर लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब माइक्रोज होता है, प्राइस थ्योरी होता है, ये होता है। जितनी बार आप रेपिटेशन करते हो उतने जल्दी आपके माइंड में वो चीज एडअप हो जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपने रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिया, और यही एक चीज होगी जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएगी। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो चीज माइंड में नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर आप चाहो तो डे के एंड में एक रिवीजन कर सकते हो, उसके बाद फिर वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे और संडे में आप एक बार फुल पूरे वीक का रिवीजन कर सकते हो। फिर मंथ में आपको 1 से 2 दिन निकालना है, 3 दिन निकालना है, जिसमें आप पूरे जो यहाँ पर यूनिट्स है उसका रिवीजन कर रहे हो, तो आपके रिवीजन की आदत बहुत अच्छी रहेगी। तो ये चीज एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग चीज हो सकती है। आपको शायद लगता होगा कि जो टॉपर्स होते हैं सेफ फाउंडेशन के, भैया वो तो कुछ अलग चीज कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, ये जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, यही 4 रूल्स को वो लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो 45 डेज, बेटा सिर्फ 45 डेज आपको ये जो 4 रूल स्ट्रैटेजी है मेरी, इसको फॉलो करना है। आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे, आप देखोगे आपके पहले जितने मार्क्स आ रहे थे उससे ज्यादा मार्क्स आने लगे हैं। आप देखोगे भैया ने जो बताया था वैसा अगर कर रहे हो तो आगे आप बढ़ रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत है। आप इसको फॉलो करो, आपको मजा आने लग जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी जो वन शॉट क्लासेस हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो वन शॉट क्लासेस हैं वो यहाँ पर कितनी देर की हो रही है बेटा, यहाँ पर हमारी वन शॉट क्लासेस आपको मिल जाएंगी रोज 6:30 पर, जहां पर मैं एक एक चीज डिटेल में कवर कर रहा हूं। इसके बाद फिर मैं एमटीपी आरटीपी यानी कि आपकी जो एमटीपी आरटीपी होती है, ये भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। इसके अलावा आपके एडिशनल एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। पूरा रिवीजन हम करेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बस आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखो, सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व करते जाओ, एंड बहुत ज्यादा यहाँ पर जो मजा है वो हम सब लोग को आएगा जब हो सकता है। तो इसी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लो। आप सब लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो अपने मनी भैया के साथ, अपने आदित्य भैया के साथ। यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से, एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो हम यहाँ पर 80+ का टारगेट तो रखे हैं, पर मेरा पर्सनल है कि अगर आप 90+ लेके आते हो इकोनॉमिक्स में तो भाई मजा ही मजा आ जाएगा। तो चलो भैया, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो 6:30 बजे रोज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर September attempt.